हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों आज हम टो सीरीज यूपी ट्रिपल एससी टो सीरीज जो है प्रैक्टिस सेट 6 नंबर आज क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो जो होंगे हिंदी होंगे, यानी टो सीरीज के हिंदी हम कवर करने वाले हैं 50 क्वेश्चन, जो होगा प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है, तो ये ग्राम विकास अधिकारी जो क्वेश्चन है इस पर जो आधारित क्वेश्चन है उसमें हम 10 सेट करने वाले हैं दोस्तों। एक सेट में 50 क्वेश्चन है, इसका मतलब 10 सेट में 500 क्वेश्चन है। तो आप 500 क्वेश्चन करके और प्रैक्टिस करके जाइए। अब देखिए इससे क्या होगा आपको दोस्तों कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से आपको पता चलेगा आइडिया। क्या पता चलेगा कि पत्र से क्वेश्चन आ रहा है, पर्यायवाची से, ये सब तो नॉर्मल बात है, पर्यायवाची विलोम सब। आपको फोकस कहाँ करना है? कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच पे फोकस करना है। वाक्य की शुद्धि पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। बातें समझ रहे हैं ना भाई? इस पर ऐसे आपको संज्ञा पर विशेष ध्यान देना है और काल पर। वर्तमान है, भविष्य है, भूतकाल। ये आपको 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको दिक्कत देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप बार बार इसको आप पढ़िए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी पर फोकस कर लीजिए। आपका क्वेश्चन 50 में 45 से कम तो नहीं आएगा, लेकिन अगर इसी पर फोकस नहीं करेंगे तो वहाँ पे आप बाहर हो जाएंगे। मैं साफ कह रहा हूँ। इसलिए आप चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप अच्छे से सीखिए। देखिए आप यहाँ पे क्या है कि अनेक शब्दों के एक शब्द, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, ये सब तो बात ही है, सभी पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको भी पढ़ते चलिए जो मैंने अभी बताया आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको भी अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक भाई, यहाँ से देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। कह रहा है कि संक्षेपण करते समय, ठीक है, संक्षेपण को करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, बताओ। तो ये संक्षेपण होता क्या है समझिए पहले। संक्षेपण वह होता है जो इसको संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शब्दों में ही किया जाए, कि जो अपना शब्द है उसी शब्दों में किया जाए, जिसके द्वारा किसी वक्तव्य या विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाए तो यह भी स्वयं में पूर्ण हो। ठीक है, अपने भाषा में लिखो और कम से कम शब्दों में लिखो और बार बार उसको दोहराओ मत, अनेक शब्दों में मत लिखो। ये होता है संक्षेपण। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैंने बताया कि ज़्यादा शब्दों में ना लिखकर कम शब्दों में लिखो, वो भी अपने शब्द में, जैसे तुम्हें समझ में आए मैं क्या लिखूँ उससे ऐसे लिखूँ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बी नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। ठीक है ना, क्या होगा भाई? फ्रांसीसी। 2 का बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? चलिए मैं आपको बता दूं भाई कि बहुवचन हमने आपको कई बार बताया है। क्या? आंसू, प्राण, दर्शन। ठीक है, क्या बताया? आंसू, प्राण, दर्शन, होठ, ये सब क्या है? हस्ताक्षर। आंसू, प्राण, होठ, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सभी बहुवचन होते हैं। तो जितना मैंने 5-6 शब्द बताया दोस्तों, इसी में से एक मिला होगा आपको। आंसू, प्राण, दर्शन, होठ, हस्ताक्षर मिल गया ना। दर्शन ये हमेशा बहुवचन होते हैं और सभी क्या है? बहुवचन नहीं है, सीधा क्या है? एक वचन है। ठीक, अर्थात सी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ पे देखेंगे जब हम, तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों में जीभ लगने से होता है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांत जो होते हैं, आगे के ऊपर दांत ना भाई, उसमें जीभ लगते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? दंत व्यंजन। ठीक है, ता, था, दा, धा, ना होता ही नहीं, ता, था, दा, धा, ना। बार बार पढ़ो अपने मन में, देखो जिह्वा ऊपर वाले दांत में टच हो रही है तो दंत व्यंजन हो जाएगा। 4 का बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी का, देखिए भाई अशुद्ध पूछा है आपसे, तो ज्योत्सना एकदम राइट है। ठीक है, अहल्या भी राइट है, अंतर्ध्यान भी राइट है, लेकिन मिष्ठान, आप कहेंगे मिष्ठान तो ऐसे होता है। देखिए भाई बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं मिष्ठान है, लेकिन उसको मिष्टान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिष्टान बोला जाता है। जो मिष्ठान, ठा के स्थान पे टा रहता है भाई। ठीक है ना, हाँ गलत मत करना। चलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर यानी 6 नंबर। 6 नंबर में हमारा क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। निम्न नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है।
अब अशुद्ध कौन है मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट देखिए क्या है, राहुल सांस्कृत्यायन नहीं होता, सांस्कृत्यायन होता है, ठीक है ना, आधा सा नहीं रहेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। जबकि मैथिली शरणगुप्त, कौशल्या, मेघनाथ एकदम बातें सही हैं, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूक्ति, सूक्ति का संधि विच्छेद। तो सुधन उक्ति होता है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ही हो जाएगा सुधन उक्ति, ठीक है, क्लियर हो रहे हैं, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अभिधन उदय, अभिधन उदय का मतलब अभ्युदय। अब ये सारी चीज़ें आपको तो पता है, हमें पता है कि आपको सबको पता है कि कुछ वर्ड होते हैं जो रिपीट होते हैं, हम उसको 4 बार 5 बार अगर पढ़ लेते हैं तो वही शब्द मिलता है, तो हमें समय भी नहीं लगता, टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए भाई, तो कह रहा देशभक्ति में कौन सा समास है, तो समास, समास क्या है जानते हैं सब लोग, दो शब्दों को मेल से होने वाला जो ये विकार है, ठीक है, या दो शब्दों के मेल से, ठीक, तो ये है क्या है, समास है, ठीक है। तो समास में कई समास होते हैं, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। और द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। एक बचा बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पूछा देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति में हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा भाई, तत्पुरुष समास, बताइए समझ में आ रहा है, यहाँ से हो गया तत्पुरुष समास। चलिए आगे देखते हैं देशभक्ति में जय पराजय। देखिए जय पराजय आया दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, जय पराजय में कौन सा समास है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अब जय पराजय ये अव्ययी भाव नहीं जाता, जैसे जय जय आ जाए, या पराजय पराजय आ जाए, या राधे राधे, सरो सर, धीरे धीरे, राम राम, सीता सीता, ठीक है, राधे राधे, ये सब आएंगे तब अव्ययी भाव में जाता है। लेकिन अगर दोनों शब्द अलग अलग हो जाएं, जैसे देखो जय पराजय आ गया, लेकिन अगर यही जय जय आता है तो क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास। इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं भाई, सॉरी यहाँ पे द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं बहुब्रीहि समास में, जबकि दोनों पद अप्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, और अव्ययी भाव समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। जो मैं 4-5 क्वेश्चन बार बार रिपीट करता हूँ, हूबहू यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और हमें इस चैनल में लाइक कमेंट भेजेंगे तो हमें उत्साह मिलती है, और क्वेश्चन में आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, और जिससे आपको समझने में देखने में बेहतर हो। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संन्यास, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सबको पता है समधन न्यास, ठीक है। तो यहाँ पे हलंत वाला होगा, जबकि पूरा पूरा माँ वाला नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिन, बिन किस भाषा का उपसर्ग है, ठीक है, बिन, तेरे बिन, हाँ है ना, तेरे बिन हम रह नहीं पाते, वही है बिन। बिन का मतलब क्या है भाई, बिन किस भाषा का उपसर्ग है, तो बिन है उपसर्ग, कैसा, हिंदी का, ठीक है। बिन किस भाषा का उपसर्ग है, हिंदी का, क्योंकि बिन में ही गाना गया, हिंदी में ही गाना गया है, तेरे बिन हम रह नहीं पाते, हिंदी शब्द है, तो किसमें बिन किसका आएगा, हिंदी शब्द आएगा। आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर कह रहा है आहट, आवट, आस किस प्रकार की तद्धित प्रत्यय है, ये मैं आपको बता दूं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। कैसा है, भाव, लिखावट, चिकनाहट, ठीक है। देखिए लिखावट कितनी अच्छी लिखावट है, भाव आ रहा है ना, भाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं तो आस लगाए बैठा हूँ कि वो आएगा, आस, आस का मतलब क्या, भाव ही तो है, आप भावना को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे भाई, आग का तत्सम क्या होगा, तो मैंने बताया आग का तत्सम हो जाएगा अग्नि हो जाएगा, ठीक है ना, अग्नि नहीं होगा, अग्नि होगा। 14 का ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन भाई यहाँ पे समझेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव। तो अब देखिए खेत जो है ना, खेत नहीं होता है, क्षेत्र होता है, क्या होता है, क्षेत्र होता है, तत्सम, ठीक है, खेत का तत्सम क्षेत्र होता है, और जबकि खेत क्या तद्भव है, यही आपका सही हो जाएगा। और नाथ, प्रभु, त्रिकुटी ये सारे क्या हैं, बोलो ये क्या हैं, ये सभी तत्सम हैं, ठीक। आगे तांबा, तांबा का तत्सम क्या है भाई, 16 नंबर में तांबा का हो जाएगा ताम्र, ताम्र हो जाए चालको लिखित जो आपको इतिहास में मिलता है, ठीक है ना।
ताम्र शब्द का उत्पादन किस रूप में होता है, यानी तत्सम का ताम्र हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रिय। प्रिय का क्या हो जाएगा, तद्भव क्या हो जाएगा, प्रिय का होता है पिया, क्या होता है, पिया होता है, किसका, प्रिय का, प्रिय का होगा पिया। क्लियर, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद क्या है भाई, जयचंद, हमारे देश में यार लोगों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है। ये किसको दिखा रहा है, जातिवाचक को दर्शा रहा है, किसको, जातिवाचक, एक जाति के बारे में बता दे रहा है, यार हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपको लूट के खा जाएं, ठीक है ना, तो कहते हैं ना, तो यही चीज़ है जातिवाचक। आगे देखेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक में क्या है, सभ्य, आप बहुत सभ्य हैं, ठीक है, अपना, पराया। तो जागरण, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपका जागरण होगा, ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य है, भाववाचक संज्ञा है। कोई आ रहा है, 20 नंबर में देखेंगे, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई। तो कोई क्या है भाई, कोई जो है अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या संबंध। तो कह रहे हैं आप जैसे कह दें कि देखिए वो कोई आ रहा है, आप क्लियर थोड़ी ना हो पा रहे हैं कि कौन आ रहा है, आप संबंध होगा, संबंध तो होगा नहीं भाई, जब वो आएगा तभी जान पाओगे कौन है कौन नहीं, संबंध निजवाचक है नहीं, निश्चय तो हो नहीं पा रहा, वो साइकिल से आ रहे हैं यार, कौन है पता नहीं, दोपहरिया में चले आ रहे हैं। तो यहाँ से आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक कोई आ रहा है। प्रखर, प्रखर क्या है, जैसे आप पहले बचपन में पढ़ते थे ना, तो उसमें लिखा रहता था प्रखर की पुस्तक, कहते हैं ना हमें प्रखर वाली किताब लेके आना, प्रखर माने हिंदी वही सब होता है ना, तो एक प्रकार से प्रखर क्या है भाई, विशेषण हो जाएगा आपका, क्या विशेषण। ठीक है, अब विशेषण क्या होता है मैं बता दूं, जैसे ये संज्ञा है, ठीक है, ये क्या है, संज्ञा है, तो इसको भी थोड़ा सा, संज्ञा है एडजेक्टिव जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे संज्ञा है, तो संज्ञा की जो विशेषता बताए, जैसे राम है, ठीक है ना, राम है, राम है, तो राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अगर इसके पीछे लगा दो बहुत, क्या लगा दिए, बहुत, तो बहुत क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो जो संज्ञा की विशेषता बताए, ठीक है, जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं भाई, या विशेष की विशेषता बताए तो उसे कहते हैं विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्राविशेषण बोलते हैं। सारी चीज़ें जानते रहना, ठीक है। जो विशेषण की भी, जैसे बहुत सुंदर क्या है, क्या बहुत, यहाँ पे ठीक है, एक प्रकार से बहुत सुंदर है, सुंदर कहते हैं ना, सुंदर यहाँ पे लिखा होता है सही रहता है, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई, सुंदर। तो आप कहते हैं राम कैसा है, सुंदर है, अब यहाँ पे लगा दूँ आगे बहुत, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या सुंदर है लेकिन कैसा, बहुत सुंदर है भाई। तो यहाँ से आपका एक प्रकार से जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो हो गया डी, लेकिन मैं आपको विशेषण क्रिया ये सब चीज़ें बताने लगा था। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उसको भी अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। और चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करिए, लाइक करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखते हैं भाई, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है, बताइए। वह खेल रहा है, क्या सकर्मक है, वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है, लेकिन किसको खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कुछ पता चल रहा है नहीं ना, अकर्मक हो जाएगा भाई, अकर्मक। हमने कहा आपको, देखिए आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, चैनल पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको गाइड करूंगा दोस्तों कि आप देखिए सकर्मक अकर्मक पढ़ लीजिए, और क्या यहाँ पे कर्तवाच कर्मवाच भाववाच पढ़ लीजिए, काल पढ़ लीजिए, भविष्यकाल भविष्यकाल, वर्तमान काल पढ़ लीजिए, संज्ञा, 4-5 चीज़ दोस्तों आप पढ़ लीजिए। आपका क्वेश्चन 10 नंबर यहाँ से बनेगा दोस्तों, ये जान लीजिए 10 से 15 से कम नहीं बनेगा, और आपका अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसे आप कंप्लीट करते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है, अव्यय कह रहा वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, कि क्या हो जाएगा, वह अपने क्या हो जाएगा, हमेशा, ठीक है ना, गीत गाता रहता है, बताओ क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे अव्यय शब्द का प्रयोग कर रहा है, अव्यय जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है, हमेशा, ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा आपका 23 का बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, अव्यय शब्द है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबंध बोधक, तो उनके बिना तुम
कुछ नहीं हो, किसके बिना, उनके बिना। ठीक है, तो संबंध कौन दिखा रहा है, वो दिखा रहा उनके। समझ पा रहे हैं भाई यहाँ पे, तो किसके बिना, उनके बिना, तो यहाँ पे आपको ये हो जाएगा बी ऑप्शन क्लियर। संबंध है यही तो है ना, किसके बिना, राम के बिना हनुमान कुछ भी नहीं है। तो संबंध दिखा रहा नहीं कौन, बिना, यही तो दोनों को जोड़ रहा है, राम और हनुमान, तो यही है। ठीक है ना, बिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। दृग नयन लोचन चक्षु अक्ष नेत्र, ये सारे क्या है, दृग नयन लोचन चक्षु अक्ष नेत्र। ठीक है, ये आपके क्या है, आंख के पर्यायवाची हैं, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, जबकि यही नहीं है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। देवता, देवता का पर्यायवाची क्या होगा भाई, कोविद होगा। बोलो क्या होगा, कोविद होगा, अतनु होगा, विबुध होगा। तो यहाँ से देवता का पर्यायवाची हो जाएगा विबुध। ठीक है, ये आपका हो जाएगा विबुध, देवता का पर्यायवाची विबुध। आगे देखते हैं अवर। अवर है, अवर का विलोम अवर का प्रवर होता है। अवर का क्या होता है, प्रवर। अभी मैंने इसको पिछले ही प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन दिखाया था, तो मैं कह रहा हूँ जो आप पढ़िए, आप 10 प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, देखना वो क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। यही से क्वेश्चन आता है दोस्तों, कहीं और से बन के नहीं आएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस सबसे बड़ी चीज़। भय, भय का क्या होता है भाई, क्या होता है, भय का निर्भय होता है। बोलो भय का निर्भय होता है, कहेंगे जैसे डर गया है, भय है तो निर्भय हो जाएगा, नहीं। निर्दय होगा, बोलो नहीं। करुण होगा, नहीं। भय का मतलब डरा हुआ, और और यहाँ पे इसका भय का मतलब डरा हुआ है, तो एक का विलोम हो जाएगा निडर, जो नहीं डरा हुआ है, जो नहीं डरता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और जबकि ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, ये आप ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। ठीक, चलिए 28 का भय का क्या हो जाएगा, निडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए निरंतर, निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो क्या करने से भाई, निरंतर आप क्या करते हैं, आप हमें बताइए। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप जब ऐसे दिख जाए ना, आप ये दिमाग लगा करो, ऑप्शन को उठा कर, निरंतर हंगामा करने से सफलता मिलेगी, बहुत मार खाएंगे। ठीक है, निरंतर चीत्कार करने से क्या है, चीत्कार क्या है, निरंतर कार्य करने से नहीं, प्रयास करने से। क्या होता है, प्रयास करने से। भाई हम बार बार प्रयास करेंगे, सिलेक्शन हमारा होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। यहाँ से कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। 30 नंबर कह रहा है क्वेश्चन में कि वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें क्या किया है। बोलो निरस्त करेंगे। जो वायुयान है, जो वायुयान जहाज है, उतार चढ़ाव से यात्री, जब उतारने और चढ़ाने से यात्री एकदम डर गए हैं। जैसे किसी को बैठा लो गाड़ी पे और इतनी तेज़ से चलाओ कि क्या है, उसका हवा ख़राब हो जाए, अब वो डर जाए, तो क्या कहेगा, हमको उतार दो, बस उतार दो। लेकिन आप क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे भाई, संतुष्ट करेंगे। खाने पीने वाली चीज़ है, संतुष्ट करेंगे, आश्वस्त करेंगे। बताओ 50% काट दिया मैंने, अब तो बताओ, अब बताओ, कहेंगे अच्छा चलो 1 मिनट, ठीक है यहाँ पे। चलिए आप बताइए, आप बताओ। अच्छा चारों में बोलो, अपने सोचो, बताओ क्या होगा, आश्वस्त होगा। चालक ने उन्हें आश्वस्त किया, चालक ने उन्हें क्या किया है, आश्वस्त। सही बात है, आश्वस्त किया है, बिल्कुल राइट बात है। यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम क्या होगा, जिसकी उपमा ही ना दी जा सके, अनुपम होता है कि नहीं होता है, बोलो। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग, कल के सेट में मैंने कराया था 5 वाले सेट में, क्या जंगल में लगने वाली आग दावा नल, ठीक है, और वन में लगने वाली आग वाड़वा नल, ठीक है, इन समुद्र में लगने वाली क्या होगी, वाड़वा नल, और जंगल में लगने वाली दावा नल, पेट में लगने वाली आग जो है क्या, जठराग्नि। सारी चीज़ बताते, जंगल में लगने वाली आग क्या हो जाएगी, दावा, ये हो जाएगी, बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगी। चलिए यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं भाई 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरा, ठीक है, कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़ा का मतलब क्या, कागज के बना के घोड़ा दौड़ाओ। कहते मैं घोड़ा दौड़ा रहा हूँ रेस में, कुतुबुद्दीन ऐबक को फेल कर रहा हूँ। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो घोड़ा के नीचे आके
अरे बैठे बैठे मर जाओगे उसी में। सही बात है कि नहीं? क्यों भाई? कागजी घोड़ा दौड़ाना, इसका मतलब क्या है? नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। हाँ, ये कुछ बैठ रहा है। व्यर्थ की क्या करना भाई? लिखा पढ़ी। अब पता लगे कागज के घोड़ा बना के दौड़ा रहे हो। सही बात है कि नहीं? अब व्यर्थ में लिखा, झूठना ही देख के बैठे, बाहर बैठ गए राजा साहब की तरह कुर्सी उर्सी लगा के मार पढ़ नहीं रहे हो, उसमें धर के मोबाइल चला रहे हो, पबजी खेल रहे हो। ठीक है, तो व्यर्थ में पढ़ा लिखी करना, ये गलत बात है। चलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना। सबका आंसर आ गया होगा। अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, अवसर का क्या उठाना? लाभ उठाना आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए? जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे। ठीक, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है, ये बात आगे देखेंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अभी तो मैंने कहा जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये बात गलत है। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, ये भी गलत। यही आपका हो सकता है। बताओ, सब लोग सहमत हैं? बोलो, सहमत हैं भाई? यही आपका क्या है? सही है। जैसा कर्म करोगे, अगर आप पेड़ बो दिए हैं बबूल का, तो उसमें आम पूरी ज़िंदगी नहीं होगा, चाहे जो करो। आप स्टार्टिंग में ही आम बोए होते तो आपको आम मिलता, लेकिन आपने क्या बो दिया है? बबूल का पेड़। ठीक है, तो जैसा आप स्टार्टिंग में करेंगे, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे सिलेक्शन होगा, अगर लापरवाही करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। बाद में चाहे जितना सोचो अब हमारा हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि आपने सही से पढ़ा नहीं है। यहाँ से देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य है। बोलो, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। सूरज ने पढ़ा इसलिए अधिकारी बना। सूरज ने पढ़ाई की तब वह अधिकारी बना। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। ठीक है, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी क्या हुआ है? बना है। तो ये बातें आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये सरल वाक्य हो रहा है, यही सही है। ठीक, सूरज ने पढ़ाई की तब वह अधिकारी बना, ये बात गलत है भाई। ठीक, सरल मतलब सही है एक तथ्य से, लेकिन सरल वाक्य नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 36 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाय हाय मुझे क्या हो गया। कहते हैं ना, हाय मुझे क्या हो गया, वाक्य में का प्रयोग हुआ है, ये आपको खुद ही बता रहा है विस्मयादिबोधक। ठीक है, हाय मुझे क्या हो गया, ये। चलिए यहाँ से, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं इस वाक्य में त्रुटि है। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं इस वाक्य में त्रुटि है। ठीक है, अपने अपने किताबें। ठीक है, अपने अपने किताबें, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। ठीक है, बताओ, अपने अपने किताबें कहीं होता है? बोलो कि अपनी अपनी होता है भाई? बोलिए शुद्ध से, आप कहेंगे अपनी अपनी किताबें होती हैं। जब बारिश वारिश होने लगती है या छुट्टी होने लगती थी, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो क्या कहते थे? अब बच्चों अपनी अपनी किताबें अपने बैग में या बस झोला बस्ता जो भी लिए डाल लो उसी में, कहते। तो हम लोग क्या करते? जल्दी जल्दी फटाफट तुरंत बंद करके भर ले, तैयार हो जाते, भागने लगते। तो वही होता है, अपनी अपनी होता, अपने अपने नहीं होता। तो ए ऑप्शन क्लियर है। 39 नंबर में देखेंगे, 39 में क्या कह रहा है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हों, तब वाक्य में वाच्य होगा। फिर से देखिए, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हों, तब उसे क्या कहते हैं? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसमें से क्या कहे बताओ? तो यहाँ पे भाववाच्य। जब कर्ता कर्म ये सब एक वचन दो वचन इस पर ना निर्भर हों, ठीक है, तब हम ऐसे कहेंगे भाव। मैंने कई बार दोस्तों हर एक सेट में मैंने सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताया है कि आप कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच को पढ़ लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यार, इसमें पढ़ने लेंगे तो आपको आ जाएगा ना। बोलिए ठीक है नहीं? हाँ, तो ज़रूर देख लेना। अब यहाँ प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर बताऊँगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक है, कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। ठीक है, बोलो, दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा,
कौन सा होगा? दशरथ। दशरथ जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, कह रहा कि कारक बनने की सबसे कम, तो दशरथ के पुत्र, अगर यहाँ पे दशरथ एक प्रकार से ना भी होता तब भी कहा जा सकता राम ने रावण को मारा, तो दशरथ की कोई आवश्यकता एक प्रकार से नहीं थी। ठीक है, कि दशरथ अगर ना होते तो अब ये मत सोचना कि दशरथ ही ना होते तो राम कहाँ से आते। अब ये तो फर्जी में दिमाग लगने लगा ना, तो सोचो कॉन्सेप्ट के अनुसार बस। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है। अपादान से क्या होता है? कारक उत्तम पुरुष बहुवचन है। यहाँ से हो जाएगा आपका हमसे। क्या होगा भाई? हमसे होगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 41 हो गया है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, उसको भी अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है 42 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, छाता काला है, काली है छाता। ठीक है, अमरूद है, सूर्य है, ठीक, बनावट है। क्या है बताइए? पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, सूर्य निकलता है, निकलती, सूर्य निकलता है। ठीक है, बोलो कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? आइए देखते हैं। 42 का ए ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा। बनावट, छाता है, अमरूद है, सूर्य है, ये पुल्लिंग में आता है जबकि बनावट नहीं। ठीक है, ये कैसी बनावट है? आप कहते हैं ना ये कैसी बनावट है। ठीक, कैसा बनावट है, दोनों में आ जाता है, तो ये ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? ब्राप्रण शब्द का स्त्रीलिंग, यानी या इसको ब्राप्रण नहीं है, ये मिसप्रिंट में थोड़ा, ये ब्राह्मण है एक प्रकार से। ठीक है, या ब्राह्मण है ये, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा ब्राह्मणी। यही तो होगा ना? हाँ बोलिए, होगा कि नहीं होगा? ब्राह्मण है तो भाई ब्राह्मणी होगा, अगर ब्राह्मण होता ब्राह्मणी होता। सही बात है कि नहीं? सी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड होते हैं हमें समझ जाना चाहिए देखते ही। ठीक है, अब इतना नहीं समझ पाओगे तो क्या मतलब है भाई, बोलो। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? छात्र स्कूल गए थे। ठीक है, गए थे। अब सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। अब छात्र स्कूल गए थे, अब गए हैं तो पूर्ण हो रहा है, बताओ कि संदिग्ध है? बोलो, संदिग्ध तो होना नहीं चाहिए था आपको। क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल। क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल। छात्र स्कूल गए थे, इसका मतलब गए थे और चले उले आए हैं। जैसे ना आप कह दो कि, आप कहो कि हम गए थे, तो इसका मतलब तुम गए थे तो काम हम करके आए हो, तो इसका मतलब पूरा काम हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं। अधिक क्या है? आप भाई संख्यावाचक नहीं दर्शा रहे हैं। ठीक है ना, संख्यावाचक नहीं है इसमें गुणवाचक आप नहीं बता रहे हैं, इसमें आप सार्वनामिक नहीं बता रहे, परिमाण को जरूर बता रहे हैं, कम ज़्यादा खाने की बात कर रहे हैं। तो 45 का कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर। कह रहा निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण कौन हो जाएगा? 46 का सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अधिक कुछ शब्द है उसमें, टाइम नहीं खराब करेंगे। यानी 47 नंबर है। संथाली भाषा किस परिवार से संबंधित है? संथाली, बोलो द्रविड़ भाषा से कि चीनी तिब्बती परिवार से? बताओ कि आस्ट्रिक परिवार से। संथाली भाषा आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई 48 नंबर। 48 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो छत्तीसगढ़ी ने अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी भाषा है। ठीक है ना, ये आपका बी 88 यानी 48 का बी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ से ये तीनों जो हैं, जो बचे हैं शेष, वो हो जाएंगे क्या? पश्चिमी यानी सारसौनी अपभ्रंश से। ये मैथिली छत्तीसगढ़ी, ये सब कहाँ हैं? ये छत्तीसगढ़ी आपको हो जाएगा पूर्वी से। चलिए इतनी बातें क्लियर भाई। क्या हो गया? 48 का आपका, सॉरी बी, हाँ सही है। यहाँ से देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, देखिए पढ़िए आप लोग, क्या कह रहा है? टेस्टिमोनियल
का हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, टेस्टिमोनियल का अनुवाद क्या होगा? प्रमाण पत्र होगा कि अनुशंसा पत्र होगा कि प्रशंसा पत्र होगा? बताओ। यहाँ पे प्रमाण पत्र, टेस्टिमोनियल का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्रमाण पत्र। आगे देखते हैं भाई, यहाँ पे लिखा है 50 नंबर क्वेश्चन। बोलो इसका क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे दिया है 50 नंबर। देखो यहाँ पे अगर आपको हिंदी नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ नीचे तो दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उपर्युक्त वाक्य का सही हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। तो यहाँ से आपको हिंदी का अनुवाद चयन करें, ऊपर जो लिखा गया है उसी में से आपको मिला करके बताना है कि ये कैसे होगा इसका अर्थ। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ से 50 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे यही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। तो हमने दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन कराए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों। मैं आपको इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूँगा और 10 सेट पूरे कराऊँगा मैं। ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए